गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इसमें हमें देखना है, ये है साउथ अमेरिका का मैप। ठीक है, साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, अच्छा, अब साउथ अमेरिका से पहले उसके ऊपर आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए, लास्ट वन इज मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री है। फिर उससे टच होकर आता है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में 6 कंट्री हैं। सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्री है। वो 7 कंट्री में पहला है बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, उसके बाद है निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ठीक है, अभी पनामा जो है यहीं से कनेक्ट होके, पनामा क्या है, कनेक्टिंग बॉडी है किसकी, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका की। तो ठीक है, पनामा ये आता है और साउथ अमेरिका फिर यहां से आता है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका में टोटल 12 कंट्री हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो पहला है ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। ठीक है, और 3 कंट्री यहां पे हैं। अगर हम देखेंगे तो सरीनेम है, गुयाना है और फ्रेंच गुयाना है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे पास साउथ अमेरिका की कंट्री। 12 कंट्री इसमें है, बीच में 7 कंट्री हैं, उसके ऊपर 3 कंट्री हैं। 12 दिन 15, 15 7 हो गए 22, टोटल 22 कंट्री हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। ठीक है, अच्छा, अब सिंगल कंट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर के 3 कंट्री को लेते हैं। कौन कौन सी ऊपर के 3 कंट्री हैं? सरीनेम पहला है, अगर ये है फ्रेंच गुयाना, सरीनेम और गुयाना। ठीक है, अच्छा, सरीनेम की पहले बात करते हैं, फ्रेंच गुयाना की बात करते हैं। फ्रेंच गुयाना में एक शहर है, अगर इस मैप में हम देखेंगे तो फ्रेंच गुयाना में एक शहर है जिसका नाम है कोरोव। ठीक है, KOROV, कोरोव। ठीक है, ये यूरोपियन कंट्री का क्या है, लॉन्चिंग स्टेशन है। मतलब यूरोप की जितनी भी कंट्री होती है यहाँ से लॉन्च करती हैं। अब क्यों लॉन्च करती हैं भाई, यहाँ से ही क्यों लॉन्च करती हैं? तो यहाँ से लॉन्च करने का रीजन ये है कि यहाँ से क्या होता है, ये इक्वाडोर से पास होती है। ठीक है, सॉरी, इक्वेटर से पास होती है। अगर इक्वेटर को हम देखेंगे तो ये पास हो रही है इक्वेटर से। ठीक है, इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास होने से क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल कम लगता है और दूसरी बात डिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, स्पेस में लॉन्च करने के लिए तो पुल कम लगता है और दूसरी बात है डिस्टेंस कम होने से फ्यूल कम लगता है। तो ये है क्या, फ्रेंच गुयाना में एक लॉन्चिंग स्टेशन, जिसमें यूरोप की लॉन्चिंग स्टेशन है, जहां से यूरोप की हर मिसाइल लॉन्च होती है। ठीक है, फिर आता है सरीनेम और गुयाना। सरीनेम गुयाना क्या है, अगर हम सरीनेम की बात करेंगे तो ये साउथ अमेरिका की सबसे छोटी कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, अच्छा, साउथ अमेरिका, गुयाना सरीनेम और गुयाना 2 ऐसी कंट्री हैं जहां पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सरीनेम में, तो सरीनेम में 28% इंडियंस है और गुयाना में है 40% इंडियंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियंस। क्यों, अब यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि पहले क्या था, जो भी ब्रिटिशर होते थे ना, वो इंडियंस को एज अ लेबर की तरह यहाँ लाके रखते थे। ठीक है, तो यहाँ इंडियन को रखते थे। ठीक है, ये प्रिजनर स्टेशन होता था ब्रिटिशर का, तो यहाँ इंडियन प्रिजनर को रखते थे। अब यहीं पे इंडियन, जब वो चले गए तो इंडियन पॉपुलेशन बढ़ती गई और आज इंडियन पॉपुलेशन सरीनेम में 28% और यहाँ है 40%। ठीक है, ये तो हो गए 3 कंट्री। अब बात करते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला फेमस है ऑयल रिजर्व के लिए, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व यहीं पे है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वेनेजुएला की, अगर हम देखेंगे इकोनॉमी, तो 98% जो इकोनॉमी है वेनेजुएला की ऑयल पे डिपेंड करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रिसोर्स कम है, तो वो ऑयल को उतना अच्छा निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, नहीं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर ऑयल रिजर्व किसी कंट्री के पास है तो वेनेजुएला के ही पास है। ठीक है, अब बात करते हैं कोलंबिया की। कोलंबिया कैपिटल क्या है? कोलंबिया को अगर आप देखेंगे तो इस वाले मैप में देखें, इस वाले पे मैंने कुछ लिखा है। कोलंबिया किस लिए फेमस है? कोलंबिया में फेमस है सबसे ज्यादा एमराल्ड के लिए फेमस है। व्हाट इज एमराल्ड? एमराल्ड होता है पन्ना। सबसे ज्यादा कोलंबिया प्रोड्यूस करता है पन्ना को। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एमराल्ड वो है कोलंबिया। कोलंबिया में एक बहुत बड़ी शख्सियत रहती है जिनका नाम है शकीरा। ठीक है, वो यहीं की रहने वाली हैं। ठीक है, अब इक्वाडोर की बात करते हैं तो इक्वाडोर उसके नीचे है। इक्वाडोर क्या है? इक्वाडोर में एक चीज फेमस है। इक्वाडोर क्या है? ये इक्वेटर से पास होता है, उसकी जो कैपिटल है ना इक्वेटर से पास होती है। ठीक है, तो इक्वाडोर में यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इक्वाडोर तो हो गया। अब एक और चीज हम देखते हैं इक्वाडोर में, तो इक्वाडोर में क्या है कि इक्वाडोर को अगर हम देखेंगे तो उसके नीचे अगर आते हैं पेरू। ठीक है, पेरू की बात करते हैं तो पेरू क्या है? पेरू सबसे ज्यादा फेमस, पेरू में एक प्लेस है जो 7th वर्ल्ड वंडर में आता है, उसका नाम है माचू पिचू। ठीक है, माचू पिचू। ठीक है,
तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। अच्छा, उसके पास एक हम देखते हैं ये आर्किपेलागो, ठीक है, इक्वेटर का आर्किपेलागो है, ठीक है, इसका नाम है गलापागोस, ठीक है। ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे चार्ल्स डार्विन आए थे एक टाइम पे, चार्ल्स डार्विन आए थे, उन्होंने देखा था कि जो भी यहाँ जानवर और एनिमल्स रह रहे हैं या बर्ड्स रह रहे हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है और उनका जो बॉडी का शेप है, ठीक है, और साइज है, वो कंपेयर टू डिफरेंट है अदर से, ठीक है, अदर रहने वाले लोगों से, या सॉरी अदर रहने वाले जानवरों से। तो उसका उन्होंने फिर यहीं से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आती है कि जहां पे भी कोई रहता है तो अपने हिसाब से ढाल लेता है, ठीक है। तो ये है गलापागोस, जो इक्वेटर की क्या है, टेरिटरी है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, हमने बताया पेरू के बारे में। पेरू किस लिए फेमस है? पेरू में 7th वर्ल्ड वंडर एक आता है, माचू पिचू, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो बहुत ज्यादा पेरू पैसा कमाता है एज अ टूरिज्म, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बोलीविया की। बोलीविया कंट्री की क्या अच्छाई है? बोलीविया कंट्री में की कैपिटल है लापास, ठीक है। अब लापास किस लिए फेमस है? हर कंट्री की कैपिटल होती है, लेकिन जो बोलीविया कंट्री की कैपिटल है वो सबसे हाइट पे है, सबसे हाईएस्ट प्लेस पे इसकी कैपिटल है, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो तो हैबिचुअल हैं, क्योंकि जैसे सब हाइट पे बढ़ते ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो यहाँ के खुद के रहने वाले लोग तो अपने लिए वो हैं, ठीक है, इनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ टूरिस्ट कोई जाता है बोलीविया में और लापास पे जाता है तो वहां उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इसके लिए हैबिचुअल नहीं होता, यूज टू नहीं होता है, तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की यूज पड़ती है, ठीक है, क्योंकि बहुत हाइट पे है इसकी कैपिटल, ठीक है। अब बात करते हैं पराग्वे और उरुग्वे की। अगर हम देखेंगे पराग्वे उरुग्वे को, तो पराग्वे उरुग्वे किस लिए फेमस है? पराग्वे जो है ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, लैंडलॉक मतलब चारों तरफ से किसी न किसी लैंड से ढकी हुई है, ठीक है। तो एक तो हो गया लैंडलॉक कंट्री और दूसरी बोलीविया भी हर तरफ से ढकी है। तो साउथ अमेरिका में 2 कंट्री ही ऐसी है जो लैंडलॉक्ड है, बोलीविया और पराग्वे, ठीक है। बोलीविया चूंकि साउथ अमेरिका के टोटल उस पे आती है, सेंटर में आती है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका कहते हैं, क्योंकि सेंटर पे आती है। लेकिन ये ज्यादा डेवलप नहीं है पराग्वे, ठीक है। उसी से बात करते हैं उरुग्वे की। उरुग्वे क्या है? बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। यहाँ लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लोगों की, वर्सेटाइल लाइफ है, ठीक है। अच्छा, ये एरिया वाइज साउथ अमेरिका की सेकेंड स्मॉलेस्ट है, एरिया वाइज साउथ अमेरिका की सेकेंड स्मॉलेस्ट है, ठीक है, उरुग्वे। अब उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? अर्जेंटीना की, ठीक है। अर्जेंटीना से पहले हम चिली की बात कर लेते हैं। चिली किस लिए फेमस है? पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चिली इज फेमस फॉर व्हाट? चिली इज फेमस फॉर कॉपर। हम याद रख सकते हैं सी फॉर सी से स्टार्ट होता है चिली, और कॉपर भी स्टार्ट होता है सी से। मैंने ऐसे ही याद किया है, चिली एंड कॉपर। तो फेमस है चिली कॉपर के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बगल में एक कंट्री है अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना क्या है? अर्जेंटीना प्रेजेंट टाइम में इंडिया के बहुत ज्यादा क्लोज हो गया है। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना चाहता है कि ब्रिक्स में उसकी मेंबरशिप मिल जाए, ठीक है। हम उसको, ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये चाहती है कि हमें भी ऐड कर दो ब्रिक्स में, ठीक है। हम ऐड करने के लिए रेडी हैं। हम क्यों रेडी हैं? हम भी तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, तो हम इसलिए रेडी हैं कि यहाँ लिथियम के रिजर्व मिलते हैं। अब लिथियम का रिजर्व इंडिया को चाहिए, क्यों? क्योंकि लिथियम की गाड़ियां, जो लिथियम बैटरी का यूज होता है गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, उसमें लिथियम यहाँ बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप मुझे उसमें ऐड करो, हम लिथियम आपको देंगे। तो इंडिया ने कहा ओके ठीक है, हम करते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई किसकी? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना किस लिए फेमस है? अर्जेंटीना में जब एक बार यूरोपियंस आए थे तो वो इसलिए आए थे, उनको लगा कि यहाँ सिल्वर बहुत मिलता है, ठीक है, सिल्वर बहुत मिलता है, उनको ऐसा लगा कि सिल्वर बहुत मिलता है, तो वो आए वो। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे निकालने की कोशिश की तो सब कुछ मिला लेकिन सिल्वर नहीं मिला, ठीक है। स्पेनिश और यूरोपियन स्पेनिश आए थे तो उनको लगा कि हाँ सब कुछ मिलेगा, मतलब कि सिल्वर मिल जाएगा, लेकिन सिल्वर उनको मिला नहीं। तो अर्जेंटीना का नाम अगर हम देखें तो सिल्वर के बेस पे मिला है। सिल्वर को एजी कहते हैं और इसका फ्रेंच में नाम होता है अर्जेंटम, ठीक है। तो उसी से इस कंट्री का नाम पड़ा है अर्जेंटीना। ये आए थे सिल्वर के लिए, चांदी के लिए, लेकिन चांदी मिला नहीं, और कई तरह के मेटल्स मिल गए लेकिन चांदी नहीं मिला, ठीक है। तो अर्जेंटीना इसलिए फेमस है। अर्जेंटीना जनरली लोग सोचते हैं मेसी के लिए फेमस है, लेकिन और भी कई चीजें हैं अर्जेंटीना से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा इंडिया में इनकी रिलेशन अच्छा हो गया। लिथियम रिजर्व यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। चिली फेमस है कॉपर के लिए। अब बात करते हैं हम ब्राजील की। ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की और 5th लार्जेस्ट है इन वर्ल्ड वाइड। 5th लार्जेस्ट कौन? पहली है अगर हम देखेंगे तो रशिया, दूसरी है कनाडा, तीसरी है चाइना, चौथी है यूएसए और 5th है ब्राजील, ठीक है। लेकिन साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। अब फेमस क्या होता है यहाँ पे? ब्राजील किस लिए फेमस है? ब्राजील में हम देखेंगे तो एक यहाँ पे प्लेस है साओ पाउलो, ठीक है।
साओ पाउलो में क्या होता है, साओ पाउलो के जस्ट बगल में सेंटोस, ठीक है। सेंटोस किस लिए फेमस है, अगर हम देखेंगे तो सेंटोस इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो एक कॉफी पोर्ट है, ठीक है, कॉफी पोर्ट है। सेंटोस फेमस फॉर कॉफी पोर्ट, और साओ पाउलो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करके सेंटोस पे भेज जाता है पोर्ट पे। तो साओ पाउलो फेमस फॉर कॉफी प्रोडक्शन और सेंटोस फेमस फॉर कॉफी पोर्ट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ब्राजील में इनिशियली पोर्तुगीज की टेरिटरी थी, ठीक है, ओके, ये कुछ चीजें हो गई इससे रिलेटेड, ठीक है। अब जो कुछ कुछ चीजें छूटी हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अर्जेंटीना एक ऐसी कंट्री है जो कहा जाता है कि जूइश सबसे ज्यादा अगर कहां रहते हैं तो जूइश सबसे ज्यादा रहते हैं इजराइल में, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जूइश पॉपुलेशन कहां पे है तो अर्जेंटीना में है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जूइश पॉपुलेशन अर्जेंटीना में, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, क्या हुआ था कि साउथ अमेरिका में सबसे पहले स्पेनिश आए थे, तो पूरे साउथ अमेरिका में स्पेनिश डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक दो कंट्री को छोड़ दे, ऊपर की कंट्री को छोड़ दे तो ब्रिटिशर थे, नहीं तो और सभी 12 कंट्री में स्पेनिश लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, कहां की, साउथ अमेरिका की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं साउथ अमेरिका से रिलेटेड, ठीक है। इसमें भी वही सब चीजें लिखी हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व है वेनेजुएला में, ठीक है, और ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री एक ऐसी कंट्री है गुआइना। गुआइना हम देखेंगे ऊपर 3 कंट्रियों में ग्रुप है, पहला है गुआइना, सरीनेम और फ्रेंच गुआइना। तो सरीनेम गुआइना एक ऐसी कंट्री है जहां पे इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें रही हैं साउथ अमेरिका से रिलेटेड, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा इसमें, इंपॉर्टेंट ये रहा कि ब्राजील वर्ल्ड साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट है अर्जेंटीना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। अच्छा, और स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया में कौन सा हो गया, तो स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया में देखेंगे तो हम है यहाँ पे सरीनेम स्मॉलेस्ट है, ठीक है, और उरुग्वे सेकंड स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें जो हमने देखी कि भाई वेनेजुएला फेमस है फॉर ऑयल रिजर्व, ठीक है, और ये तीनों टेरिटरी में, ये दोनों में गुआइना और सरीनेम में कौन कौन से रहते हैं, इंडियंस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, कोलंबिया किस लिए फेमस है, पन्ना प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, शकीरा यहीं की रहने वाली हैं, ठीक है। और एक दो चीज और है, गैलापागोस ये फेमस है डार्विन के लिए, क्योंकि डार्विन यहीं पे रहे थे, यहाँ पे घूमने आए थे तो उन्होंने देखा था लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, यहीं से डार्विन थ्योरी आई थी। फिर पेरू इज फेमस फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 7th वर्ल्ड वंडर यहाँ पे है माचू पाचू, जिसमें से एक है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आता चिली। चिली किस लिए फेमस है, चिली और अर्जेंटीना की हाइट बहुत ज्यादा, तो चिली इज फेमस फॉर कॉपर, अर्जेंटीना इज फेमस फॉर लिथियम रिजर्व। और अर्जेंटीना की दोस्ती इस समय इंडिया से हो गई क्योंकि वो ब्रिक्स मेंबर्स बनना चाहते हैं और लिथियम रिजर्व है वो हमारे लिए बेनिफिट है, तो हम उनको ऐड कर देंगे या कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना एक और चीज के लिए फेमस है क्योंकि वहां ज्यूइश पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं साउथ अमेरिका से रिलेटेड। इसमें ब्राजील में किस लिए फेमस है, ब्राजील फेमस है साउथ पाउलो के लिए। ब्राजील वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन करता है, और कौन से प्लेस में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस होता है, तो साओ पाउलो में। उसके जस्ट बगल में सेंटोस है, सेंटोस कॉफी पोर्ट के नाम से फेमस है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, ठीक है।